नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं नितेश कुमार यादव ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्या। एक से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। शून्य से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है पूर्णांक संख्या। सभी ऋणात्मक, शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q शून्य के बराबर ना हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, यानी कि भिन्न में लिखी गई संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम कुछ गुणधर्म के बारे में देखेंगे, यानी कि पहला गुणधर्म है संवृत्त गुणधर्म। संवृत्त देखेंगे यह गुणधर्म किस किस के ऊपर लागू होता है, जिसमें पहला है योग्य, यानी कि जोड़। एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जब जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि यह जो गुणधर्म है यह योग्य पे लागू होता है। अगला है घटाव, यानी कि जब हम एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें आंसर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि यह जो गुणधर्म है यह घटाव पर भी लागू होता है। अगला है गुणा। एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जब हम गुणा करते हैं तो उत्तर में हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि यह जो गुणधर्म है यह गुणा पे भी लागू होता है। अब हम देखते हैं विभाजन। विभाजन यानी कि भाग। एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से जब हम विभाजन करते हैं तो आंसर हमारा एक परिमेय संख्या ही आता है, लेकिन जब हम एक परिमेय संख्या को एक शून्य से विभाजन करते हैं तो हमारा आंसर कुछ भी नहीं आता है, यानी कि इस अवस्था में यह जो गुणधर्म है विभाजन पे लागू नहीं होता है। अब हम चलते हैं आगे गुणधर्म 2, जिसको हम क्रम विनिमेयता कहते हैं। हम देखेंगे यह गुणधर्म किस किस के ऊपर लागू होता है, जिसमें पहला है योग्य, यानी कि हमें इसमें दो परिमेय संख्या लेना है और उसी संख्या को अदला बदली करके देखेंगे कि जोड़ने पे क्या इसका आंसर सेम आता है। तो पहला हमने लिया है दो परिमेय संख्या, जिसमें पहला है 4 और दूसरा है 3, यानी कि 4 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है और वह है 7। उसके बाद से उसी संख्या को हम जब पलट करके, यानी कि पहले 3 और फिर 7 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 7, यानी कि यह जो गुणधर्म है यह योग्य पे लागू होता है। उसके बाद से हम चलते हैं घटाव, यानी कि सेम वही संख्या को हमने फिर से लिया और घटाव करके देखिए पहले हमने 4 लिया और उसके बाद से 4 में से हमने 3 को घटाया तो हमारा आंसर क्या आएगा। जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। और सेम उसी संख्या को हमने क्या किया, पलट दिया और उसके बाद से हमने जब घटाव किया, यानी कि 3 में से माइनस करेंगे 4 को तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो -1, यानी कि यह जो है गुणधर्म घटाव पे लागू नहीं होता है। अगला हम चलते हैं गुणा की ओर, यानी कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका आंसर वही आता है जो उस संख्या को फिर से हम पलट करके गुणा करते हैं। तो यानी कि यह जो गुणधर्म है यह गुणा पे लागू होता है और विभाजन पे लागू नहीं होता है। आगे हम चलेंगे गुणधर्म 3 की ओर, जिसको कहते हैं सहचारिता। हम देखेंगे यह गुणधर्म किस किस के ऊपर लागू होता है। इसमें हमें क्या करना है, 3 परिमेय संख्याओं को लेना है और 2 को एक साथ में लेकर के योग्य प्राप्त करना है। तो देखिए हम उदाहरण में एग्जाम्पल में हमने 3 परिमेय संख्या लिया, 2/3 प्लस 3/3 प्लस 5/3। हमने क्या किया कि इसके लास्ट के 2 संख्याओं को एक साथ में लेकर के और जोड़ किया तो आंसर कितना आया, 10/3 आया। सेम उसी संख्या को हमने लिया और शुरू के 2 संख्याओं को एक साथ में लेकर के हमने जोड़ प्रारंभ किया तो हमने देखा कि हमारा आंसर कितना आ रहा है,
तो 10/3 यानी कि 10/3, यानी कि जो सहचारता का गुणधर्म है वह योग्य पे लागू होता है। अब हम चलते हैं घटाव। सेम उसी संख्या को हमने साथ में लिया है और हमने क्या किया, घटाव किया। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें भी लास्ट के दो संख्याओं को साथ में लेकर के घटाव कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, +4/3। अब सेम उसी संख्या को हमने क्या किया, पहले की दो संख्याओं को साथ में लेकर के और हमने घटाव किया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, -6/3, यानी कि इसका जो आंसर है वह बराबर नहीं आ रहा है। तो यह सहचारता का गुणधर्म है जो ये घटाव पे लागू नहीं होगा। अब हम चलते हैं गुणा, यानी कि सेम टू सेम सहचारता गुणधर्म जो है गुणा पे लागू होगा और विभाजन पे नहीं होगा। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या, वितरकता, यानी कि हम इसमें एग्जाम्पल में देखिए वितरकता कैसे करते हैं। देखिए हमने 4 को लिया है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4 × x + 6, यानी कि हम किस प्रकार से वितरकता करते हैं। पहले हमने क्या किया है, 4 को x के साथ गुणा किया है, तो हमारा कितना आया आंसर, 4x आया। उसके बाद में बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह, तो हमने प्लस का चिन्ह दे दिया और फिर से हमने 4 को किससे गुणा किया, 6 से, यानी कि कितना आया हमारा 24, यानी कि हमने इसका वितरकता किया तो कितना आया, 4x + 24 आया। सेम उसी प्रकार से जब हम परिमेय संख्याओं को लेकर के और देखते हैं विभाजन। देखिए हमने a/b × p/q + r/s लिया है। तो हमने देखिए पहले क्या किया है, a/b को हमने किसके साथ गुणा किया, तो p/q के साथ किया है, और उसके बाद से फिर से हमने जो चिन्ह है उसका क्या किया है, प्लस का चिन्ह ले लिया है। फिर से हमने उसी प्रकार से a/b को r/s से गुणा किया है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, वितरकता कहते हैं। सेम माइनस में भी सेम उसी प्रकार से होगा, सिर्फ क्या होगा, तो चिन्ह जो है हम अगर माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी कि एक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वह देखेंगे। देखिए हमने एक परिमेय संख्या लिया है क्या, 6/11 यानी कि 6/11। तो इसका योज्य प्रतिलोम हमने किस प्रकार से ज्ञात किया है, तो बस हमने क्या कर दिया है, इसको ये प्लस में था तो हमने इसको माइनस में कर दिया है। सेम उसी प्रकार से पहले हमने क्या लिया, माइनस का संख्या लिया, -2/3 लिया और इसका योज्य प्रतिलोम क्या लिखा, तो ये प्लस में था तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। तो इस प्रकार से हम योज्य प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि हमने एक परिमेय संख्या लिया क्या, 6/11, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने किस प्रकार से निकाला, तो इसको हमने उल्टा कर दिया। 6/11 था तो हमने 11/6 कर दिया। सेम उसी प्रकार से अगर माइनस में हम ले रहे -2/3, तो इसका भी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी कि क्या हो गया, -3/2। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं और हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना। तो किस प्रकार से हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। आपको पता है कि संख्या रेखा पर बीचों बीच शून्य होता है और दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या होते हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होते हैं। इस प्रकार से हम संख्या रेखा बनाते हैं। अब उदाहरण में हम लेते हैं कि 3/5 को संख्या रेखा पे दर्शाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। यानी कि जो 0.6 है यह 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो हमने एक संख्या रेखा बना, देखिए यहाँ पे 0 लिया और ये क्या है, धनात्मक है, इसलिए हमने धनात्मक संख्या लिखा। तो देखिए हमने इसको 5 भागों में बांटा है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और लास्ट में 5/5 यानी कि 1 होता है। तो हमें क्या संख्या रेखा पे क्या दर्शाना है, तो 3/5, यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पे आ गया 3/5 और हमने क्या वहाँ पे क्या कर दिया, गोला कर दिया। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। उदाहरण में हम एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 6 और 9 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो 7 और 8। सेम उसी प्रकार से हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस दोनों का हर कितना है, 5 और
हुए। तो पहले हम इसको हर को बराबर करेंगे, तो इन दोनों का लसाअ निकालेंगे तो कितना आता है, 10 आता है ना। तो देखिए हम इसके हर को बराबर करेंगे, यानी कि हमने क्या लिया, -2/5 को लिया। तो 5 को अगर हम 2 से गुणा करते तो कितना होता है, 10 होता है। यानी कि अगर नीचे 2 से गुणा किया तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने गुणा किया तो कितना आया, -4/10 आया ना। सेम उसी प्रकार से 1/5 को लिया और यहाँ पे 2 को अगर 10 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। हमने जब 5 से नीचे गुणा किया तो हमें ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये जो परिमेय संख्या किस प्रकार से बदल गया, तो यहाँ पे हो गया -4/10 और यहाँ पे हो गया 5/10। अब हम देख सकते हैं इसके बीच में कितने परिमेय संख्या अपने को मिलते। देखिए -3/10, उसके बाद से -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अगर हमें इससे ज़्यादा परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम हर को 10 की जगह 20 करके और अनेक परिमेय संख्या हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा परिमेय संख्या